हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी सीपीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य या ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बल जो है वो बल को निरूपित करता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो एनिलिडा में शरीर खंड युक्त होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे प्रभावी रंग का प्रकाश है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी पीला। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु जो सबसे प्रभावी रंग जो प्रकाश है वो लाल है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और इससे कम जो है वो नीला है। और सबसे कम जो प्रभावी कलर है वो हरा है। अगला प्रश्न है हमारा, जठर रस का पीएच होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो जठर का जो पीएच मान होता है वो 1 से 3.5 के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और ये जठर जो है अग्नाशय में स्त्रावित होता है तथा भोजन के अवयवों के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 373 केल्विन, ऑप्शन सी 280.73 केल्विन, ऑप्शन डी है 212 केल्विन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 373 केल्विन। और ये जिप्सम जो है इसका जो यूज करते हैं हम हड्डियों को, टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको सही स्थान पर लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये सफेद कलर का चूर्ण होता है जिसे जल में मिलाने पर पूरा जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बन जाता है। अगला प्रश्न है, K2Cr2O8 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑप्शन ए +6, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी +3.5, ऑप्शन डी -2। तो K2Cr2O8 में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण की संख्या है वो 6 है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी है बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन डी है हुमायूं और इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और जिसका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, ऑप्शन बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन डी है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब जो होता है वो है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि कार्य में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हंटर शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है चार्ल्स वुड डिस्पेच,
ऑप्शन सी है हार्टोंग समिति, ऑप्शन डी है सार्जेंट योजना। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को माना जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही है, और यह 19 जुलाई 1854 में प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुडिन किस पादप से प्राप्त की गई है? ऑप्शन ए बेंसिका नेपस, ऑप्शन बी आर्किड, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी है रावोल्फिया टर्पेंटिना। तो इसका आंसर है सही है बेसिक नेपस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मिशिगन। तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है वो सुपीरियर है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और यह जो झील है यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ये बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो प्रथम भारतीय महिला जो है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी वो बछेंद्री पाल है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये माउंट एवरेस्ट को छूने वाली विश्व की 5वीं महिला थी। अगला प्रश्न है, फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन बी हमारा सही है, और यह जो है 399 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उन्हें ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही है, और ग्रह की संख्या जो है वो 8 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो पैरा ओलंपिक खेल जो सर्वप्रथम आयोजित किए गए थे वो 1960 में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन बी हमारा सही है, और इसका जो आयोजन है वो रोम में किया गया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी परिमित। तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, सीसा एक धातु है जो कि मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर कोर के लिए, ऑप्शन बी भंडारण बैटरी के लिए, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ऑप्शन डी नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए यूज की जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी 25वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे, ऑप्शन सी हमारा सही है। और यह जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात जो है इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवा मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। तो हाइड्रोजन तो तत्व है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।